दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद है वसई विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित। आज वसई अंतर्गत वसई तालुका में एक नई शुरुआत हुई है। आज से मीटर रिक्शा वसई में शुरू हुआ है। जो मीटर रिक्शा का पर्याय पहले उपलब्ध नहीं था वो अभी चालू होने वाला है। आरटीओ की तरफ से ऐसा कार्ड हर रिक्शा चालक को दिया गया है, उसमें सारे रेट लिखे गए हैं, मीटर के कितने किलोमीटर को कितना रेट है वो लिखा गया है। तो सभी ग्राहकों को जिसको शेयरिंग में जाना है वो शेयरिंग में जा सकता है, जिसको मीटर में जाना है वो इन रेट के हिसाब से मीटर में बैठ के जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे वो जा सकते हैं। तो मैं महायुति सरकार का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये सुविधा वसई में चालू की है। मुंबई में भी ऐसे शेयरिंग और मीटर दोनों सुविधाएं हैं। उसी तरीके से अभी वसई, नायगांव, नालासोपारा, विरार में भी शेयरिंग के साथ साथ मीटर रिक्शा शुरू कर दी गई है। मतलब शेयरिंग का तो कोई यहाँ सवाल ही नहीं, लेकिन जब मीटर अगर शुरू हो जाएगा तो बहुत बार देखा गया है कि रिक्शा वाले जो है मनमानी करते हैं। यहाँ से बोल के जाएंगे मीटर है, आगे जाके उनकी मनमानी बढ़ जाती है। तो इस पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस बारे में आरटीओ क्या आगे कदम उठाने वाली है? कहीं रिक्शा से लोगों को परेशानी है, मारामारी तक की नौबत आती है, उस पे क्या? देखिए, मीटर शुरू करना है ये निर्णय पहले नहीं हुआ था, इसलिए मनमानी चालू थी। अभी अधिकृत रीत्या मीटर रिक्शा चालू कर रहे हैं। मीटर जो डाउन करना था वो डाउन करने की पद्धत अभी से चालू होगी। और ये रेट है, उस रेट से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक दिन में कोई बड़ी बदलाव नहीं आने वाला है, उसको टाइम लगेगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। आज से ये चीज शुरू हुई है तो धीरे धीरे जन जागृति करते हुए रिक्शा चालकों में भी और ग्राहकों में भी ये जन जागृति करना जरूरी है। जो आरटीओ, रिक्शा यूनियन है, लोक प्रतिनिधि के नाते मैं हूँ, हम सभी लोग मिलके इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके ये मीटर रिक्शा शुरू होगी। अड़चने आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी जरूर, लेकिन उसको पार करके हमें ये चीज, जो अच्छी चीज है उसे स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सभी लोग स्वीकार करेंगे, रिक्शा चालक स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे ये चीजें होंगी। आखिरी सवाल, यहाँ पर कई ऐसे रिक्शा है जो आज भी बिना परमिट के और बिना नियम के चल रहे हैं। रिक्शा वाले प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं डालते हैं। अगर आदमी रहा तो ठीक है, लेकिन अकेली औरत हो बहुत बार वो खतरनाक हो सकता है कि कौन कहाँ अपराधी। आए दिन यहाँ मारामारी भी होती है। तो इसके लिए आप आरटीओ डिपार्टमेंट से कुछ विशेष निवेदन करके इसकी छटनी करने की कोशिश करेंगे? हमारी जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक टास्क फोर्स का नियोजन करने का निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आरटीओ डिपार्टमेंट वो उस पर कार्रवाई करेगा। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसई तर्फे सर्वप्रथम तो सर्व वसई नागरिकांचे धन्यवाद आणि रिक्षा संघटनेचे सुद्धा धन्यवाद। त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाला चांगला भरघोस प्रतिसाद दिलेला आहे आणि हीच अपेक्षा त्यांच्याकडनं वेळोवेळी राहील, असाच त्यांनी प्रतिसाद द्यावा। आज जो मीटर प्रमाणे चालण्याचा यांनी मानस आखलेला आहे तो निरंतर हा प्रयत्न त्यांनी चालू ठेवावा आणि लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून द्यावी। सर, वसईमध्ये फर्स्ट टाइम रिक्षा मीटर लागलेला आहे। आता ग्राहक आणि रिक्षा चालक यांच्यामध्ये कधी वादंग झाला तर त्यासाठी तुम्ही काय उपाययोजना करणार? नाही, मीटर अगोदरपासूनच लागलेले होते, परंतु आपण ह्याच्यात थोडंसं प्रबोधन करून प्रत्येकाला ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना मीटर प्रमाणे चालण्याचे सुद्धा आवाहन केलेलं आहे। शेअर रिक्षा सुद्धा चालूच आहे आपल्याकडे, त्याही चालू राहणार आहेत आणि ज्यांना आवश्यक प्रवासी ज्यांना मीटर प्रमाणे जाण्याची इच्छा आहे, दूरचं भाडं आहे किंवा ज्यांना स्पेशल रिक्षा करून जायची इच्छा आहे त्यांनाही तो पर्याय आपण उपलब्ध करून दिलेला आहे। जेव्हा माणसाला शेअरिंग मध्ये जाणार तेव्हा मीटरच्या आणि या दोघांमध्ये होणारा वाद हे कसं टाळता? नाही, ह्याच्यामध्ये वादाचा प्रश्न येणार नाहीये, कारण तो सर्वस्वी निर्णय असणाऱ्या ग्राहकाचा आहे। ज्याला शेअरिंगला जायचं आहे त्याला शेअरिंगचा पर्याय उपलब्ध आहेच आहे आणि ज्याला पर्सनल स्वतःची रिक्षा करून भाड्याने करून जायची आहे, मीटर प्रमाणे जायचं आहे, त्याला तोही पर्याय होतो। त्यामुळे वादाचा प्रश्न इथे येत नाही। बऱ्याचशा रिक्षा चालक प्रॉपर त्याची नाही, त्याच्यावरती आपलं वायव्य पथकामार्फत वेळोवेळी आपण त्याच्यावरती कारवाई करत असतो। ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, ती आपण चालूच ठेवत असतो। आपली माहितीसाठी सांगतो, ज्या स्पॉटवर आपण उभे आहेत तिथे दर दिवसाला काहीतरी रिक्षांमध्ये अपघात मार्ग असतो।
नाही, आमची चेकिंग दिवसा पण चालू आहे, रात्रीचे पण चालू आहे आणि ही कंटिन्युअस प्रोसेस ती चालू आहे. शहराला दिसतच आहे, पण फायनल हायवेला दिसते नाही आहे, आपण रिक्षासाठी इथं खास 2 स्पॉट ठेवलेले आहेत, जे सकाळी पण काम करतात, संध्याकाळी पण काम करतात. खट्टर साहब क्या कहेंगे, आज वसई में पहली बार मीटर रिक्शा शुरू हुआ, आप एक रिक्शा यूनियन चलाते हैं, क्या असर इसका होगा रिक्शा चालकों मालकों के लिए, किस तरह से फायदेमंद है, पब्लिक के लिए किस तरह से फायदेमंद है? मीटर ऑलरेडी वसई तालुका हम एमएमआरटी क्षेत्र में है, वसई तालुका सा ये एमएमआरटी क्षेत्र में है, तो वहाँ मीटर ऑलरेडी चालू है. हमारे पास मीटर रिपेयरिंग है, मीटर चालू है. हम लोग हर साल मीटर टेस्टिंग करते हैं, 26 रुपए के हिसाब से उसका रिकैलकुलेशन करते हैं. तो यहाँ मीटर चालू है. यहाँ का शेयर भाड़ा जो है वो भी मीटर के तय हुआ है. तो हमको सिर्फ मीटर डाउन करना था. आज से 25 साल तक हम लोग 25 साल तक शेयर पे चल रहे, बराबर है. एक नया लोगों को सुविधा, आज जो भांडवलशाही कंपनी जो मैं बोला रेपिडो, ओला, उबेर, ये जो कंपनियां हमारा मीटर का भाड़ा लेके जा रही है, उसके लिए ये पर्याय है. अच्छा निर्णय हो गया रिक्शा वालों का. जो हम लोग आज तक सिर्फ स्टेशन में आके शेयर ही भाड़ा रखते थे, अगर मीटर रिक्शा चालू हो गई तो हर सोसाइटी में रिक्शा 2-4 पास खड़ी रहेगी, तो स्टेशन का भीड़ कम हो जाएगा, पब्लिक को बिजनेस, रिक्शा वाले को एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा. अगर मीटर रिक्शा चालू होगी तो एक रिक्शा के पीछे 2 रिक्शा एक्स्ट्रा निकलेगा स्टैंड की तरफ से. तो स्टैंड में जो भीड़ हो रही है तो भीड़ डिवाइडेड हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी तुरंत भाड़ा मिलेगा. हम सिर्फ ट्रेन के, यहाँ का बिजनेस ट्रेन के ऊपर डिपेंड है, बराबर है. तो अभी यहाँ की जो सोसाइटी बढ़ी है, हर जगह नाला सुपारा जगह आपको 5 लाख से अभी 25 लाख हो गए. तो पब्लिक सोसाइटी बढ़ रही है, चाली बढ़ रही है, तो वहाँ हमारा रिक्शा की जरूरत है. तो वहाँ रिक्शा अगर शेयर रिक्शा चालू करे, स्टेशन से वहां से लेके, अगर एक सोसाइटी से लेके हमको यहाँ स्टेशन में आना है, तो वहाँ उनके लिए शेयर पर्याय नहीं है, हमको स्पेशल है. तो उनके लिए वो अच्छा है, क्योंकि शेयर रिक्शा मेन रोड पे चलती है और मीटर रिक्शा हर सोसाइटी के इधर से जहाँ हाथ देके आपका मीटर रिक्शा शुरू हो जाएगा. तो यहाँ से गर्दी डिवाइडेड होगी, रिक्शा वालों का व्यवसाय बढ़ेगा. जो वडाला परमिट है, अंधेरी परमिट है, बोरोली परमिट है, ठाणे परमिट है, यहाँ की रिक्शा यहाँ आके बिजनेस करें. आपको अगर देखना है रैपिडो, अभी बुकिंग करो, आपको 5 मिनट में यहाँ रैपिडो आएगी. तो यहाँ हमारे स्टैंड वाले देखते रहेंगे. अगर उसको बाहर जाना है लंबा भाड़ा 100 रुपए का, तो हमारा नुकसान किसका हो गया? हमारा रिक्शा वाले का. तो वो रिक्शा वाले ने सोचना चाहिए. तो जन जागृति अभी हम करेंगे, आज तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था. तो अभी मीटर शुरू हुआ है, तो हम लोग यहाँ अगर जागरूक हो तो वो अपने आप बाहर जाएंगे. तो यहाँ बोलिए. आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एक सवाल ये है कि आप अभी जैसा बोल रहे कि सोसाइटी में रिक्शा की पहुंच ये बात डेफिनेटली होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सब रिक्शा वाले नहीं, लेकिन कुछ रिक्शा वाले चुनिंदा लोग ऐसे थे, उनको जाकर झगड़ा करना ही है. वो जाकर सोसाइटी के बाहर जाकर जो भाड़ा हुआ उसे भाड़े की डिमांड करते हैं, वहां जाकर फिर ऐसी परिस्थिति से कैसे निकल जाएगा? देखिए है, ये हर 100 में से 2-5 लोग रहेंगे. आप अगर एक बार मीटर डाउन किया तो आपको कोई अधिकार नहीं, आपके पास रेट कार्ड रहेगा. पब्लिक को भी मालूम है रेट कार्ड क्या है. वो रेट कार्ड के हिसाब से 1 रुपया भी उसको देना ज्यादा नहीं है. एक बार हम सिर्फ स्टार्टिंग में बैठना चाहिए, स्पेशल मीटर जाएंगे कि शेयर जाएंगे, ये 2 कंफ्यूजन अगर क्लियर हो गया तो किसी का झगड़ा नहीं होगा. अगर जो रिक्शा वाला कोई भी ज्यादा शेयर से भी ज्यादा भाड़ा मांगेगा, उसके ऊपर तुरंत पुलिस ऑनलाइन कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं. पब्लिक की बात हुई, अब रिक्शा यूनियन से रिक्शा यूनियन, कभी रिक्शा यूनियन से रिक्शा यूनियन में आपस में टकराव होता है. किस बात से लेके? अलग अलग मामले पर, कोई उनकी यूनियन से जुड़ा हुआ, उसने कुछ किया तो दूसरी. अब इस मामले में रिक्शा यूनियन से किस तरह से इस मैटर में जिसको अभी सब उस दिन मीटिंग हो गया था, मीटिंग में सब आए थे, बराबर है. शेयर रिक्शा, पब्लिक को, रिक्शा वालों को ये मालूम होगा कि शेयर रिक्शा बंद हो जाएगी, लेकिन उनके दिमाग में ये डर था. लेकिन मैडम ने पूरा क्लियर कर दिया कि यहाँ शेयर रिक्शा के साथ साथ ये पर्याय है, ये मीटर रिक्शा का शुरू हो जाएगा. इसलिए कोई झगड़ा नहीं, किसी का नुकसान नहीं, कोई इसमें किसी का ये नहीं. लोगों को जो पर्याय है, ऑलरेडी हमारे जो परमिट सेक्शन में परमिट जो हमको दिया जाता है, उसमें कंपलसरी लिखा गया कि आपको मीटर पे चलना है. तो वो हम परमिट के रूल्स के हिसाब से फॉलो करेंगे. कोई मेरा घर का रूल नहीं, मेरा यूनियन भी रहेगा तो उसमें मैं मेरा कानून नहीं चलाऊंगा. जो परमिट पे लिखा हुआ है वही कानून उसको फॉलो करूंगा. मेरा किसी का भी यूनियन रहने दो, वो जो परमिट रूल रेगुलेशन है उसके ऊपर हमको फॉलो करना है. उसके आगे या उसके कम से भी कोई भी ज्यादा. और मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ से हमको स्टेला से लेके कोर्ट तक हम 25% भाड़ा अभी भी कम ले रहे हैं एज पर आरटीओ रूल एंड रेगुलेशन. मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा. अगर हम एज पर आरटीओ के हिसाब से लागू करेंगे तो हमारे रिक्शा में भी, स्पेयर में भी कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ये
क्या है, सबको देख रहा है। यहाँ के जो आर्थिक उत्पन्न का स्रोत है, यहाँ के जो ग्रामीण भाग अपना, ठीक है महानगर पालिका, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का आर्थिक स्रोत बढ़ गया है, तो यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये शेयर रिक्शा फायदे का है। और जिसको फैमिली है उसके लिए मीटर रिक्शा है। कोई भी मीटर रिक्शा डाउन करो, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन वो बोल के बैठना चाहिए। ये हमारा ऐसा है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।